जिंदगी में कुछ फैसले ऐसी दीवारों को तोड़ देते हैं जो जमाना खुद अपने हाथों से बनाता है। 70 साल की जमीला बेगम और 20 साल का आमिर, शादी का जोड़ा, फूलों की महक और चार दीवारी के अंदर छुपती वो सच्चाई जो दुनिया के लिए तमाशा थी, लेकिन जो जमीला के दिल में थी वो तूफान था। ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, ये कहानी है एक औरत की जो अपनी जिंदगी में कभी खुद के लिए नहीं जी पाई, और जब जीने की कोशिश की तो दुनिया ने उसे जुर्म कह दिया। मगर सच्चाई ये है कि ये शादी जमीला की मर्जी नहीं थी। जी हां, आपने सही सुना, ये शादी जमीला बेगम की अपनी मर्जी नहीं थी। तो फिर ये शादी हुई क्यों, और इस शादी के पीछे छुपा था कैसा दर्द, कैसा धोखा और कैसा इंतकाम? ये समझने के लिए हमें जाना होगा पिछले 50 साल पीछे, उस वक्त जब जमीला सिर्फ 20 साल की थी, जवान, खूबसूरत और ख्वाबों से भरी। साल था 1975। लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में एक घर था। उस घर में रहती थी जमीला, 20 साल की, पढ़ने में तेज और दिल से बहुत ही नेक। जमीला का ख्वाब था टीचर बनना, बच्चों को पढ़ाना, अपने पैरों पर खड़ी होना। मगर उस जमाने में लड़कियों के ख्वाब घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जा पाते थे। जमीला के अब्बू गुलाम हुसैन बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। उनका मानना था कि लड़की की इज्जत उसकी चुप में है, उसकी खामोशी में है। जमीला की अम्मी रशीदा बेगम वे कुछ नहीं कह सकती थीं। उन्होंने भी अपनी जिंदगी यूं ही गुजार दी थी, चुपचाप, बिना कोई सवाल किए। लेकिन जमीला, वो थोड़ी अलग थी। वो चुप जरूर रहती थी, मगर उसकी आंखों में एक आग थी, एक ख्वाब था। वो सोचती थी कि शायद एक दिन वो भी आजाद हो सकेगी। फिर एक दिन जमीला के घर एक रिश्ता आया। नाम था तनवीर। 35 साल का आदमी, अमीर घर से। पैसा बहुत था, मगर दिल में कोई ईमानदारी नहीं थी। तनवीर के पहले से 2 शादियां हो चुकी थीं, 2 बीवियां, और वो तीसरी बीवी के लिए जमीला को चुनना चाहता था। जमीला ने मना किया। उसने कहा, अब्बू, मैं ये शादी नहीं करूंगी, ये आदमी अच्छा नहीं है। मगर गुलाम हुसैन ने जमीला की एक ना सुनी। उन्होंने कहा, तनवीर के पास पैसा है, इज्जत है, तुम उसकी किस्मत हो, शादी होगी और कोई बात नहीं। जमीला ने अपनी अम्मी से मदद मांगी, मगर रशीदा बेगम ने बस इतना कहा, बेटी, ये दुनिया ऐसी ही है, हम औरतें बस झुकना सीखती हैं, लड़ना नहीं। और ऐसे ही 1975 की गर्मी में जमीला की शादी तनवीर से कर दी गई, जबरदस्ती, बिना उसकी मर्जी के। जमीला के हाथों पर मेहंदी लगी थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा था शायद ये आंसू सूख जाएंगे, शायद ये दर्द खत्म हो जाएगा। मगर ये तो बस शुरुआत थी। तनवीर के साथ रहते हुए जमीला की जिंदगी जहन्नुम बन गई। तनवीर उसे एक काम वाली की तरह रखता था। न मोहब्बत थी, न इज्जत, सिर्फ जुल्म था। तनवीर की दोनों बीवियां भी जमीला को तंग करती थीं, उसे नीचे दिखाती थीं, कहती थीं, तुम तो तीसरी हो, यहां सिर्फ काम करने के लिए हो। जमीला चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही। उसने सोचा था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, शायद तनवीर का दिल बदल जाएगा, मगर नहीं बदला। साल गुजरते गए, जमीला बूढ़ी होती गई, मगर उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं आई। फिर एक दिन जमीला को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसके दिल में पहली बार उम्मीद जागी। उसने सोचा, शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, मेरा बच्चा मेरे पास होगा, मुझे प्यार देगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब जमीला का बेटा पैदा हुआ, तनवीर ने उस बच्चे को देखा तक नहीं। उसने कहा, यह मेरी चौथी औलाद है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और वो चला गया। जमीला ने अपने बेटे का नाम रखा सलीम। उसने उसे अपनी जिंदगी समझा। उसने उससे इतना प्यार दिया कि दुनिया की हर कमी पूरी हो जाए। सलीम बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, एक अच्छा इंसान बना। मगर जब वो 25 साल का हुआ, उसने भी शादी कर ली और अपनी बीवी के साथ अलग हो गया। जमीला अकेली रह गई। तनवीर ने कब का दूसरी बीवियों के साथ अपनी दुनिया बसा ली थी। सलीम अपने घर में मस्त था, और जमीला, वो फिर से वहां आ गई जहां से शुरू हुई थी, तन्हा, खामोश, टूटी हुई। 50 साल गुजर गए थे। जमीला अब 70 साल की हो चुकी थी। उसकी सूरत पर झुर्रियां थीं, मगर दिल में अब भी वो दर्द था।
वो सोचती थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी दी थी। क्या मेरा कोई हक नहीं था? क्या मैं एक बार भी अपनी मर्जी से नहीं जी सकती थी? और फिर एक दिन जमीला के घर एक औरत आई। नाम था परवीन। वो जमीला से कुछ पैसों के लिए भीख मांग रही थी। कहने लगी, बेगम, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसका इलाज करवाना है, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। जमीला ने उसकी मदद की। परवीन रोज आने लगी। धीरे धीरे वो जमीला के घर का हिस्सा बन गई। उसका बेटा आमिर 20 साल का, कमजोर सेहत, काम की तलाश में। जमीला ने आमिर को घर का छोटा मोटा काम देने लगा। उसे लगता था कि ये माँ बेटा की मदद हो जाएगी, मगर परवीन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। 3 महीने गुजर गए। आमिर रोज जमीला के घर आता, काम करता। जमीला उसे अच्छा खाना खिलाती, कभी कभी कपड़े भी देती। उसे लगता था कि वो किसी की मदद कर रही है, मगर उसे नहीं पता था कि ये मदद उसके लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। एक दिन परवीन ने जमीला से कहा, बेगम, आपने मेरे बेटे पे बहुत एहसान किया है। मैं आपकी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी, लेकिन मुझे आपसे एक आखिरी मदद चाहिए। जमीला ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? परवीन ने कहा, बेगम, आपकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है। ये मकान, ये जमीन, सब कुछ आपके नाम है, लेकिन आपकी कोई औलाद नहीं है जो इसका ख्याल रखे। आप अकेली हैं। जमीला को ये बात चुभ गई। वो चुप हो गई। परवीन बोली, बेगम, अगर आप चाहें तो आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दे सकती हैं। मैं और मेरा बेटा हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। जमीला ने इनकार कर दिया। कहने लगी, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे यूं ही किसी को नहीं दे सकती। परवीन को गुस्सा आ गया, मगर उसने गुस्सा छुपाया। उसने एक अलग ही प्लान सोचा। अगली सुबह परवीन एक वकील के साथ आई। उसके हाथ में कागजात थे। उसने कहा, बेगम जमीला, ये निकाह के कागजात हैं। आपकी शादी मेरे बेटे आमिर से हो चुकी है। जमीला होश खो दे थी। उसने कहा, यह क्या बदतमीजी है, ये कैसा मजाक है? मगर परवीन ने कागजात उसके सामने रख दिए। उसमें जमीला के सिग्नेचर्स थे। उसने कहा, याद कीजिए बेगम, 3 हफ्ते पहले हमने आपसे कुछ कागजात पर साइन करवाए थे। हमने कहा था कि ये अमीर के इलाज के लिए हैं, मगर वो असल में निकाह के कागजात थे। जमीला के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने वो कागजात देखे। सब कुछ लीगल था। 2 गवाह भी थे। जमीला समझ गई कि वो एक धोखे का शिकार हो गई है। उसने कहा, तुम लोगों ने ये क्या किया? ये धोखा है। मैं तुम लोगों को जेल भिजवा दूंगी। मगर परवीन ने ठंडी आंखों से कहा, बेगम, अगर आपने पुलिस को बुलाया तो हम ये कहानी पूरे मोहल्ले में फैला देंगे। लोग कहेंगे कि आपने 70 साल की उम्र में एक 20 साल के लड़के से शादी की। आपकी जो इज्जत बची है वो भी चली जाएगी। जमीला के पास कोई रास्ता नहीं था। वो फंस चुकी थी। एक तरफ उसकी इज्जत, दूसरी तरफ धोखा। उसने सोचा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी दे दी, और अब भी मैं फंस गई। परवीन ने अपनी शर्त रख दी। कहने लगी, बेगम, आप इस शादी को मान लो, इसे अपना नाम दो, और इसके बदले आप अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो हम ये बात दुनिया के सामने ले जाएंगे। जमीला के आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये आंसू गुस्से के थे, नफरत के थे। उसने सोचा, मैंने पूरी जिंदगी सब बर्दाश्त किया, मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जमीला ने परवीन और आमिर को घर से निकाल दिया। उसने कहा, तुम लोग मेरे घर से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर परवीन ने आखिरी बार धमकी दी। कहने लगी, बेगम, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो कल सुबह ये खबर हर अखबार में होगी। सोचिए आपकी इज्जत का क्या होगा। उस रात जमीला सोई नहीं। वो अपने कमरे में बैठी सोचती रही। उसने अपनी पूरी जिंदगी याद की। वो जबरदस्ती की शादी याद आई, वो जुल्म याद आए, वो तन्हाइयां याद आई, और उसने एक फैसला लिया। अगली सुबह जमीला ने परवीन को फोन किया। कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान लेती हूं, लेकिन एक शर्त पर। परवीन ने पूछा, कैसी शर्त? जमीला ने कहा, ये शादी पब्लिकली होगी, सबके सामने। अगर तुम्हें सच में ये चाहिए तो दुनिया के सामने करो। परवीन को लगा कि जमीला हार गई है। उसने हां कह दी, और ऐसे ही 1 हफ्ते बाद वो शादी हुई जो पूरी दुनिया के लिए तमाशा बन गई। शादी का दिन आ गया। एक छोटे से कम्युनिटी हॉल में महफिल सजी। परवीन ने कुछ रिश्तेदार और दोस्त बुलाए। जमीला ने अपने बेटे सलीम को भी बुलाया, और उसने कुछ मीडिया वालों को भी खबर कर दी। जब सलीम को पता चला कि उसकी मां की शादी हो रही है, वो दौड़ कर आया। उसने जमीला से कहा,
अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? आपकी उम्र है ये सब करने की? मगर जमीला ने सिर्फ इतना कहा, बेटा तू चुप रह, आज तेरी अम्मी को बोलने दे। शादी शुरू हुई। काजी साहब आए। परवीन और आमिर खुशी खुशी बैठे थे। उन्हें लगा कि अब जमीला की प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। मगर जमीला के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो जानती थी कि आज वो कुछ ऐसा करने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। जब काजी साहब ने जमीला से पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? तब जमीला खड़ी हो गई। उसने अपना घूंघट हटाया और पूरे हॉल के सामने उसने कहा, नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। पूरा हॉल चुप हो गया। परवीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आमिर ने घबराकर परवीन की तरफ देखा और जमीला ने अपनी बात जारी रखी। मैं जमीला बेगम 70 साल की उम्र में आज यहां इसलिए खड़ी हूं कि मैं आप सबको सच्चाई बताऊं। ये शादी, ये धोखा है। इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। इन्होंने मुझे छला, मेरे सामने झूठ का नाटक किया और मेरे सिग्नेचर का फायदा उठाया। मैं आज यहां इसलिए आई हूं कि मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूं कि औरतों के साथ आज भी ये सब होता है। हम औरतों से हमारी मर्जी नहीं पूछी जाती, हमें मजबूर किया जाता है, और जब हम अपनी आवाज उठाते हैं तो हमें शर्मिंदा किया जाता है। 50 साल पहले मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी। उस वक्त मैं चुप थी, मैं डर गई थी। मगर आज मैं नहीं डरूंगी। आज मैं अपनी बात कहूंगी। परवीन गुस्से से चिल्लाने लगी, कहने लगी, ये औरत झूठ बोल रही है, हमने कुछ नहीं किया। मगर तब तक मीडिया वाले सब कुछ रिकॉर्ड कर चुके थे। पुलिस भी आ गई थी। उन्होंने परवीन और आमिर को अरेस्ट कर लिया। जमीला के बेटे सलीम की आंखों में आंसू थे। वो अपनी मां के पास आया, कहने लगा, अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कभी समझ नहीं पाया। मैं हमेशा अपने दुनिया में मस्त रहा।